भारतीय शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही संगीता कटियार का नामांकन न होने से और दूसरी पार्टी से भी प्रयास करने पर भी नामांकन न होने से और जगह जगह आक्रोशित संगीता कटियार ने लगाए विभिन्न आरोप। आइए जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये तो बेटियों को दबाने का काम हो रहा है। आज एक बेटी उतरना चाहती थी मैदान में, एक महिला उतरना चाहती थी, इनको डर था इसलिए एक बेटी को दबा दिया गया। अगर बेटियों को इसी तरह दबाते रहेंगे तो इस समाज का कभी उद्धार नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि हमारे भारतवर्ष में या किसी भी देश में, हर देश में एक महिला होती है जो देश का निर्माण करती है, वो बच्चों का भविष्य बनाती है और उस देश को आगे बढ़ाती है। और हमारे देश की अगर नारियों को ऐसे दबाते रहेंगे तो हमारा देश कभी ऊपर नहीं उठेगा। जो देश का निर्माण करती हो उसी को अगर दबा दिया जाएगा तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, ये तो आप लोग ही सोचिए। और मैं जनता से बस इतना ही कहूंगी कि जो ये हमारे साथ हुआ है इसका बोर्ड के द्वारा जरूर न्याय दे, क्योंकि अगर हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो हमारा देश कभी ऊपर नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता। ये सोने की चिड़िया था और ये भविष्य में भी अगर ऐसे ही रहे तो ये सोने की चिड़िया हम लोग कभी नहीं बना पाएंगे। बताएंगे कि किन कारणों की वजह से ऐसा हुआ, आपको टिकट नहीं दी गई पार्टी से? भैया मैंने बोला ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, मैंने भारतीय काफी सक्रिय कार्यकर्ता थी, सभी को मालूम है। मैंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव का टिकट प्रत्याशी के रूप में मांगा था। मैंने पर्चा मतलब भरा था, पार्टी से मांगा था, नहीं मिला। उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे नामांकन नहीं करने दिया गया क्योंकि इनको डर था, खतरा था कि अगर हम मैदान में आ गए तो इनकी पार्टी 7 सीट हार जाएगी, जीत नहीं पाएंगे। नहीं अंदर दाखिल करने दिया गया। किस पार्टी से लड़ना चाह रही थी? जय हिंद समाज पार्टी से। 14 तारीख को लिया गया। जैसे आप अभी तक बीजेपी की साथ थी और अब उसमें टिकट आपको नहीं मिला। नहीं सर, ऐसा कोई शिकायत नहीं है ना। मैंने कहा ना, मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके लिए शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब आप बीजेपी की मदद करेंगे या किसी दूसरी पार्टी की? देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो हम बीजेपी के भी साथ में रहेंगे, लेकिन अगर सरकार हमारी बेटियों को ऐसे दबाती रहेगी तो मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। इस समय का क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, आप दूसरी पार्टी से लड़ना चाहती थी, मतलब रातों रात आपने बीजेपी छोड़ी, दूसरी पार्टी ज्वाइन की, यही तो है। अब इस कंडीशन में आप बीजेपी की मदद करेंगी या विरोध में खड़े होंगी? देखिए, मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी। सच क्या है? अभी तो मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी। आपके हिसाब से सच क्या है? ज्वाइन की है, जो पार्टी ज्वाइन की है वो तो पार्टी में हूँ, लेकिन जब समाज में कोई काम आएगा तो हमेशा सच का साथ दूंगी, सच का साथ दूंगी, क्योंकि हम संस्था चलाते हैं और जब संस्था चलाते हैं तो हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि ये किस पार्टी से है, ये हिंदू है कि मुस्लिम है। आपको क्या लगता है बीजेपी ने आपके साथ गलत किया? मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया, जो हमारे साथ साजिश रची गई, जिसके कारण मेरा नामांकन नहीं हुआ। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और इस बात से इतना दुखी हूँ कि मेरा मन नहीं करता कि मैं भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होंगी। काम कर रहे हैं और जो है पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट हमको नहीं दिया गया। उसके बाद 14 तारीख को हमने ये जो आपकी पार्टी है इसमें शामिल होकर के आपने टिकट, उसमें वो टिकट लिया। नामांकन पत्र मैंने 15 तारीख को खरीदा था, 14 तारीख को, और उसके बाद जो है कल जब हम नामांकन के दिन 2 बजे कल हम पहुंच गए थे वहाँ पर, 1 बजे पहुंच गए, 1 बजे 2 बजे ऑफिस के अंदर जब हम कंप्लीट अपने कागज लेकर पहुंचे 1 बजे 2 बजे तब हमसे कहा गया कि वहाँ पर यहाँ नहीं हो रहा नामांकन, यहाँ पर नहीं होता नामांकन। जब मैं अधिवक्ता के माध्यम से गई, जब उन्होंने कहा तब हमारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, मतलब वो वेरीफाई किया कागज, हाँ वेरीफाई किया, हाँ, लेकिन जो है उसमें जो है कोई ना कोई कमी बताते हुए या जो है वो टालने के चक्कर में हमारा जो है वापस वो नहीं अंदर, फिर उसके बाद वापस ले, फिर नहीं घुसने दिया। ट्रेजरी कागज हमारा वेरीफाई अगर ये टाइम से कर देते तो मैं और आधा घंटा पहले पहुँचती, फिर भी 5 मिनट। आप ये सवाल पूछ लीजिए, ये बता दीजिए। अब सवाल ये है कि जितने लोग इलेक्शन में हैं, जो उसमें एक महिला है,
आप नारी शक्ति सेवा समिति चला रही हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी श्रृंखला में यहाँ पर एक नारी भी मैदान में है, तो हम लोग जानना चाहते हैं, यहाँ के सभी मतदाता जानना चाहते हैं, क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं, बांगरमऊ विधानसभा का एक एक व्यक्ति जानना चाहता है, क्या आप नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारियों के सम्मान में जो एक नारी मैदान में है उसका साथ देंगी? बिल्कुल साथ देंगे, और मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी महिला हैं और बहुत अच्छा चुनाव भी लड़ रही हैं। और मैं तो चाहूँगी कि बहुत अच्छा समय है कि बांगरमऊ की जनता अपने वोट के द्वारा जो मेरे साथ अन्याय हुआ है मुझे न्याय दे। आपको न्याय कैसे मिलेगा? एक बेटी को जब झुकाने का काम सरकार कर रही है तो बांगरमऊ की जनता के पास समय है। एक बेटी लड़ रही है मैदान में, कम से कम उसको साथ दो ताकि उस बेटी को ना दबाया जा सके। यहाँ पर अगर कोई महिला काम करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि बांगरमऊ में कोई महिला को अगर परेशानी आएगी तो उसके साथ वो नहीं खड़ी होगी। एक बेटी को दबाया गया, दबाया गया, एक बेटी का साथ दे दिया गया, बात बराबर हो जाएगी। अभी उठाने का मौका है तो बांगरमऊ की जनता चाहे तो एक बेटी को अभी मौका दे ताकि ये बेटी हमारी अगर मैदान में उतरेगी तो जो भी हमारी अन्य बेटियों हैं उनको भी लेकर साथ में चलेंगी। तो हमारी अपील है बांगरमऊ की जनता से कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो एक बेटी को उठाकर हमें न्याय दे। ओके।